हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम जाने वाले हैं नवोदय विद्यालय तक। जैसा कि आपको पता होगा और नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। नवोदय विद्यालय एक विद्यालय है जहाँ हॉस्टल है। जो मेधावी बच्चे होते हैं, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, उनके लिए एक हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। अच्छी एजुकेशन, अच्छा फूड और बहुत सारी जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इस विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए हर साल एक पेपर होता है, उसे क्वालिफाई करना होता है, तभी मेरिट के अनुसार आपका नंबर आता है तो आपको वहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। दोस्तों, कुछ महीने पहले ही मेरे भाई का नंबर आया था, यानी कि मामा के बेटे का। तो अब मैं आज उसी से मिलने जा रहा हूँ। मैं हूँ और मेरे साथ में मेरा भाई है। तो चलते हैं। तो हम चलते हैं, मेन हाईवे ना लेकर हम निकलते हैं अंदर, जो लिंक रोड होते हैं उनके थ्रू। और यहाँ पर सिर्फ आसपास खेत हैं, खलिहान हैं, छोटे छोटे गांव पड़ेंगे इस रोड पर। तो दोस्तों, अगर रोड छोटे हों या बड़े हों, हमें मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। हमारा काम है सिर्फ चलना। अगर हम ये सोच कर चलेंगे कि हम बड़े रोड पर ही चलें तो मंजिल पाने में उतनी ही देर होगी। तो बस चलते रहें अपनी स्पीड से, अपने संयम से। चलने का नाम ही ज़िंदगी है। दोस्तों, मैं नवोदय विद्यालय के बारे में और कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत 1985 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हुई थी और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लेकिन ये अभी फ़िलहाल शिक्षा मंत्रालय के अंडर में काम कर रहे हैं। जो मोटिव है, मेन उद्देश्य है, जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं यानी ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटी एजुकेशन में प्रोवाइड करना, इनका ये मेन मोटिव है। इस टाइम में जो एडमिशन होता है वो 5th क्लास के बाद ही होता है। यानी कि आप किसी भी स्कूल से अगर 5th करते हैं, उसके बाद आप 5th क्लास में रहते हुए इसका पेपर आपको, यानी कि जो भी पेपर होता है वो आपको देना होता है, तभी आप क्वालिफाई करते हैं। तब आपको 6th स्टैंडर्ड में इसका एडमिशन मिलता है। 6 से 12 तक यहाँ पर स्टडी करने के लिए आपको एडमिशन दिया जाता है। और इसकी जो फैकल्टी होती है काफ़ी वेल ट्रेंड होती है और काफ़ी वेल एजुकेटेड होते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ बीच रास्ते से निकल रहे थे क्योंकि यहाँ पर रोड भी नहीं था। यहाँ रोड भी ख़त्म हो चुका था क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर बाद ही रोड था। जैसे कि हम रोड पर आ चुके हैं। यहाँ से हम मेन हाईवे तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक रास्ता है, इसके थ्रू हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये सारे लिंक रोड हैं। छोटे बड़े के हिसाब से सारा लिंक है, ये रोड एक दूसरे से कनेक्ट है। लेकिन हाँ, ये मेन हाईवे नहीं है। तो अभी हमें एक और शॉर्टकट लेना पड़ेगा, तो फिर से हम सिंगल रोड पे आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, धान की फसल काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने देखा है पंजाब में तो काफ़ी स्थिति ख़राब है धान को लेकर। लेकिन अभी यहाँ पर ऊपर वाले का शुक्र है कि काफ़ी अच्छी खेती है। धान की चारों ओर आपको धान ही धान दिख रहे हैं, कोई और दूसरी फसल आपको शायद नहीं दिख रही होगी। क्योंकि इसमें एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचा है। यहाँ आसपास भी शायद कोई नदी नहीं है, लेकिन कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर पर नदी है, जिसका कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ा है। और धान की फसल जो है वो बिल्कुल एकदम तैयार है, कटने लायक हो चुकी है। 10 से 15 दिन के अंदर ये सारी फसल कट जाएगी और बिकने के लिए शायद मंडी चली जाएगी। किसानों का तो यही काम है, धान को उगाना, गेहूं को उगाना और मंडी बेचना, उससे अपनी जीवन यापन करना। और कोई ख़ास इनकम का स्रोत नहीं है, यानी कि इनकम का कोई ज़रिया नहीं होता है किसानों के पास। तो हमें किसानों का भी शुक्रिया करना चाहिए कि हमें खाने के लिए अन्न प्रोवाइड कराते हैं, अन्न देते हैं हमें। मानता हूँ कि फैसिलिटीज़ कम हैं, प्राइस कम मिलते हैं, कीमतें कम मिलती हैं, लागत ज़्यादा आती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो भी किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए हर कोशिश करती हैं। वो बात अलग है, करप्शन की वजह से लोगों को या किसानों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं या वो इक्विपमेंट नहीं मिल पाते हैं। और अगर भारत ज़िंदा है तो वो कृषियों की बदौलत है, कृषकों की बदौलत है, यानी कि किसानों की बदौलत है। तो गवर्नमेंट चाहे कोई सी भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अपनी सर्विस पहुंचाने की कोशिश करती है किसानों तक। वो बात मैंने पहले भी कही कि शायद करप्शन की वजह से या कुछ करप्ट ऑफिसर की वजह से नहीं पहुंच पाती है, वो बात अलग है। तो दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं नवोदय विद्यालय तक, क्योंकि सारा रास्ता जो है वो खेतों के बीच में होकर निकला है। तो शायद मैं आपको कुछ और दिखा भी नहीं पाया, लेकिन बस कुछ समय में हम पहुँचने वाले हैं वहाँ तक। क्योंकि रास्ता ज़्यादा अच्छा ना होने की वजह से मैं बाइक भी थोड़ा हल्का ही चला रहा था। तो फाइनली गाइज हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये बोर्ड है जवाहर नवोदय विद्यालय का। और आज काफ़ी भीड़ है, काफ़ी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों से मिलने आए हुए हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली एडमिशन हुए। तो दोस्तों, हम अपनी एंट्री करा कर आ चुके हैं अंदर, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो रहा एंट्री गेट। और आगे देखिए, सारे क्वार्टर्स बने हुए हैं, इस स्कूल्स की बिल्डिंग्स हैं। ये प्रिंसिपल ऑफिस है शायद, मेरे ख्याल से।
और ये नवोदय विद्यालय लगभग हर ज़िले में मौजूद है, हर ज़िले में एक विद्यालय ज़रूर होता है। अभी तक शायद इंडिया में 650 लगभग विद्यालय हैं। और ये है हमारे भाई, ये जो कि मामा के बेटे के लिए जूस की बोतल लेके जा रहे हैं। बस थोड़ा सा आगे ही हमारे भाई का जो रूम है यानी कि हॉस्टल है वो आने वाला है और हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा कि आपको ये दिखा दूं सारा। ये सारे हॉस्टल्स हैं और ये कैंटीन वगैरह हैं और स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर फील्ड भी है। ये देखिए हमारा भाई हमें मिल चुका है और जूस की बोतल जो है वो दे दी गई है। तो आज तो काफ़ी खुश हैं ये। तो मामा मामी जो थे वो हमसे पहले पहुंच चुके थे क्योंकि वो कुछ लंच बना कर लाए थे अपने बच्चों के लिए। ज़्यादातर पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं संडे में। उसके बाद मामा के बेटे का हॉस्टल आप देखने जा रहे थे अंदर, क्योंकि वो बोला था कि चलिए देखने चलते हैं भाई अंदर। वहीं हॉस्टल के सामने हो रहा था वॉलीबॉल का मैच, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप ऐसी जगह रहते हैं तो एनवायरनमेंट भी चेंज होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि अगर आप अच्छा एनवायरनमेंट में रहते हैं या अच्छी जगह पर रहते हैं तो आपके माइंड पर भी वैसा असर पड़ता है। तो ये रहा हॉस्टल, काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैं अंदर से आपको नहीं दिखा पाया। और भी पेरेंट्स हैं उनके रूम में, तो मैं इस वजह से नहीं दिखा पाया। तो उसके बाद फिर मुझे वहाँ से जाना था क्योंकि मुझे कुछ और भी काम था। तो मैंने मामा के बेटे को बाय किया और उसके बाद से वहाँ से निकल गया, क्योंकि अभी नया नया एडमिशन होने की वजह से इसका भी मन एकदम यहाँ पर नहीं लग रहा है। क्योंकि आप नई जगह जाते हैं तो एकदम मन नहीं लगता है। इसी वजह से मामा मामी भी संडे टू संडे इससे मिलने आते रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाला फ्यूचर इनका अच्छा हो और खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, खूब नाम कमाएं। तो फाइनली उसके बाद हम आ चुके हैं बाहर। आज के व्लॉग में इतना ही। कमेंट करके बताएं कैसा आपको व्लॉग लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।